Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। यहीं पे इसी डायग्राम से सारे चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन जो है लिख के समझाऊंगा वर्ड टू वर्ड। तो ये आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन होते हैं, एक एसेंशियल ऑर्गन, एक एक्सेसरी ऑर्गन। इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो तरह का होता है, एक एसेंशियल, एक एक्सेसरी। एसेंशियल मतलब वो ऑर्गन जो गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जो गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग एसेंशियल ऑर्गन क्या पढ़े थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेंशियल ऑर्गन था टेस्टिस। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेंशियल ऑर्गन है ओवरी। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता था, उसी तरह यहाँ पे जो ओवरी है वो ओवम का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये एसेंशियल ऑर्गन होता है क्या? व्हाट आर द एसेंशियल ऑर्गन? एसेंशियल ऑर्गन वैसा ऑर्गन होता है जो गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। जैसे मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी। मेल के केस में टेस्टिस से बनता है स्पर्म, फीमेल के केस में ओवरी से बनता है ओवा। ठीक है, तो ये ओवरी से आखिर क्या क्या बनता है? तो ओवरी प्रोड्यूस ओवा एंड हार्मोन। ओवरी से ओवा भी बनता है, ओवम भी बनता है और हार्मोन भी बनता है। जिस तरह से टेस्टिस से जो स्पर्म के साथ साथ हार्मोन बन रहा था टेस्टोस्टेरोन, उसी तरह यहाँ पर भी जो है हार्मोन्स भी बनते हैं, जिस हार्मोन्स को बाद में डिस्कस करेंगे, और ओवा बनता है। फिर उसके बाद आता है एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन क्या ऑर्गन होता है? तो वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करे, उस ऑर्गन को हम लोग एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन में जैसे आ गया आपका ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, वल्वा, ग्लैंड। ग्लैंड्स मतलब हो गया जैसे मेमरी ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड, ये सब होता है फीमेल में। तो दीज आर द accessory gland in the female which help in reproduction। ये वो accessory gland है, ये वो accessory organ है जिसका फंक्शन ही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ सपोर्टिव इन फंक्शन, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो एसेंशियल ऑर्गन जो ओवरी है वो गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे पूरा आपके सामने डायग्राम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लियर है। इसमें इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ओवरी की बात कर लेते हैं। तब पेयर ऑफ ओवरी होता है, ये आपका ओवरी हो गया, ये ओवरी हो गया, तो ए पेयर ऑफ ओवरी। फिर ओवरी के बाद ओवरी से जो है ओवम निकलता है। उस ओवम को पकड़ने के लिए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग फिम्ब्राए कहते हैं। यानी कि अगर ओवरी से ओवुलेशन होगा एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवुलेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडिल में ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन कैसे होता है? तो ओवरी से जैसे ही ओवम निकलता है, तो ओवरी से ओवम निकलने के बाद उस ओवम को पकड़ने के लिए जो चाहिए वही है फिम्ब्राए। तो ओवरी से आपका ओवम नहीं रिलीज हुआ, ओवरी से जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, उस ओवम को जो पकड़ता है, यानी कि द स्ट्रक्चर विच हेल्प टू कैच द ओवम आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से ओवम को रिलीज होने के बाद वह स्ट्रक्चर जो ओवम को पकड़ने में मदद करता है उसे फिम्ब्राए कहते हैं। एक बार फिम्ब्राए जो ओवम को पकड़ लेगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद आपका जो ओवम जो है ये फ्लैपियन ट्यूब में आ जाएगा। फ्लैपियन ट्यूब का भी पेयर होता है, जिस तरह से ओवरी का पेयर, उसी तरह से फ्लैपियन ट्यूब का पेयर। फ्लैपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। फ्लैपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? ओविडक्ट। और ये ओविडक्ट जो होता है ये मेल के वास्ट डिफरेंस के होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। जैसे मेल में स्पर्म जो है टेस्टिस से बनता है, टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद एपिडिडमिस होते हुए वास्ट डिफरेंस में जाता है ना स्पर्म डक्ट। मेल के केस में स्पर्म डक्ट, फीमेल के केस में ओविडक्ट। तो ये जो ओविडक्ट फ्लैपियन ट्यूब है, ये मेल के स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम होता है स्पर्म डक्ट। वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है? स्पर्म डक्ट। तो ये स्पर्म डक्ट और ये ओविडक्ट एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन है। कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जो है ओविडक्ट का होमोलोगस ऑर्गन कौन है? तो होमोलोगस ऑर्गन मेल के रिस्पेक्ट में ये ओविडक्ट का होता है वास्ट डिफरेंस, और ओविडक्ट का दूसरा नाम है फ्लैपियन ट्यूब। जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी से ओवम निकला, ओवम को फिम्ब्राए पकड़ेगा, फिम्ब्राए ओवम को पकड़ने के बाद इस फ्लैपियन ट्यूब में ओवम को भेज देगा। तो फिम्ब्राए का काम हो गया रिलीज ऑफ ओवरी से जो ओवम निकलता है उसको पकड़ना, और फ्लैपियन ट्यूब में चल जाता है आपका ओवम, जहाँ फ्लैपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये फ्लैपियन ट्यूब है पूरा, लेकिन ये फ्लैपियन ट्यूब का 3 टाइप्स होता है। सबसे पहले इन्फंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद इस्थमस।
तो इनफंडिबुलम वह पार्ट होता है, इनफंडिबुलम कौन पार्ट होता है, तो इनफंडिबुलम ओवरी का, इनफंडिबुलम ओवरी का वह, ये इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट होता है जो ओवरी के सबसे नजदीक होता है। ओवरी के सबसे नजदीक जो पार्ट होगा उसे इनफंडिबुलम, बीच में जो होगा उसे हम लोग एम्पुला कहते हैं, और इन ओवरी का सबसे लास्ट पार्ट जो आपकी यूटेराइन कैविटी से जुड़ा होता है उसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। अब ये एम्पुला और इस्थमस, इसके बीच में एक जंक्शन होता है, इसके बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम लोग इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं कि इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। तो इसी इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तो बच्चा 10 से जानता है कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, बट स्पेसिफिकली वेयर इन फैलोपियन ट्यूब में वो स्पेसिफिक कौन जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इधर से स्पर्म जो वेजाइना सर्विक्स होते हुए इधर से इस्थमस होते हुए इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे स्पर्म पहुंचता है, और यहाँ से ओवरी से ओवम निकल के वो ओवम जो है कहाँ पे पहुंचता है, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे। इधर से ओवम और उधर से स्पर्म आके इसी जगह पे फ्यूजन होकर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अभी तक हम जो भी बताया उसको फिर से बता रहे हैं कि सबसे पहले ओवरी से ओवम निकलता, उस ओवम को फिम्ब्राई पकड़ता है, फीमेल एक्विजेशन, उस फिम्ब्राई से ओवम जो है इस फैलोपियन ट्यूब में चल जाता है। और ये फैलोपियन ट्यूब का 3 टाइप्स होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। वह पार्ट फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट जो ओवरी के सबसे नजदीक हो उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। और ये इनफंडिबुलम के बाद आपका आता है एम्पुला, और उसके बाद आता है इस्थमस, और एम्पुला और इस्थमस के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम लोग इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन कहते हैं। इसी जंक्शन पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये यूट्राइन का अपर पोर्शन है जिसे हम लोग यूट्राइन फंडस भी कहते हैं। उसके बाद ये जो मेन आपका यूटेराइन कैविटी है, इसी यूटेराइन कैविटी में जो है बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है। जब हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि वो जो फर्टिलाइज जायगोट है वो फर्टिलाइज जायगोट आके यूट्रस के वाल में इम्बेड हो जाता है, या फिर जायगोट का अटैचमेंट जो होता है यूट्रस के वाल के साथ, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं कि द अटैचमेंट of the zygote with the uterus wall is known as implantation। अब यहाँ पे जायगोट फर्टिलाइज हो गया इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे, वो जायगोट फर्टिलाइज होने के बाद ये यूट्रस के वाल के साथ अटैच होगा, तो वह प्रोसेस, जिस प्रोसेस के दौरान जो है जायगोट आपका यूट्रस के वाल के साथ अटैच होता है उसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन ये इम्प्लांटेशन तभी होगा जब एग फर्टिलाइज होगा आपको इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे। इन केस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, सपोज when the egg is not fertilized, suppose sperm come but ovum is not present, और या फिर sperm come नहीं आया लेकिन ओवम तो रिलीज होता। ओवम जो है मैच्योरिटी आने के बाद फीमेल में ओवरी से हर एक मंथ एक ओवम जो है मैच्योर ओवम रिलीज होता। तो मैच्योर ओवम रिलीज हुआ बट जो है फीमेल को जो स्पर्म रिसीव नहीं हुआ, तो वो जो मैच्योर एग जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया लेकिन उसको स्पर्म नहीं मिला, तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग जब जाएगा तो वो इंडोमेट्रियम के वाल को ब्रेक कर देगा और मेंस्ट्रुएशन होगा। लेकिन जब ओवरी से ओवम निकला और इधर से स्पर्म भी मिल गया उसी टाइम पर, तो जब स्पर्म और ओवम मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, तब इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन अगर जो है ओवम नहीं मिल पाए या स्पर्म नहीं मिल पाए, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, अनफर्टिलाइज एग जाएगा तो वाल को ब्रेक करेगा और जाके जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा जो 28 मंथ का होता है, जो 28 डेज पे होता है, एवरी 28 डेज। ठीक है, अब ये यूट्रस का 3 वाल होता है। यूट्रस का इसको जो है अभी हम ओवरऑल बता रहे हैं, फिर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है जो है फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, दिस ऑल टॉपिक विल बी डिस्कस लेटर, बट हियर वी आर टेकिंग द ओवरव्यू। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि जो यूट्रस के वाल का 3 लेयर होता है। सबसे अंदर वाला जो वाल होता है जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, मिडिल लेयर जो कहते हैं मायोमेट्रियम, सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होता है जिसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर में रहता है जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो इनर ग्लैंडुलर लेयर, अंदर वाला जो सबसे ये देख रहे हैं आपको, ये जो बना हुआ यहाँ पे, ये ग्लैंडुलर सेल है। ये क्या है, ग्लैंडुलर सेल है। तो सबसे पहले जो अंदर वाला सबसे इनसाइड वाला लेयर होता है जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसमें ग्लैंडुलर सेल जो है अटैच होता है, यानी कि जो ग्लैंडुलर सेल का बना होता है इंडोमेट्रियम, इसी
इंडोमेट्रियम में जो है साइक्लिकल चेंज देखने को मिलता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जैसे ये यूट्रस का 3 वाल होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो किस लेयर में, इन विच लेयर ऑफ द यूट्रस डज द साइक्लिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूट्रस के किस लेयर में साइक्लिकल चेंज होता है। तो यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाले लेयर में साइक्लिकल चेंज होता है, या फिर यूट्रस का इंडोमेट्रियम वाला जो लेयर होता है वो ब्रेक होता है, उसी के ब्रेक होने की वजह से जो मुकस और ब्लड कम आउट होता है एवरी 28 डेज, दैट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद वो इंडोमेट्रियम के बारे में इतना याद रखना आपको कि इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला लेयर होता है और इंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंज होता है और इंडोमेट्रियम का वॉल ही ब्रेक होता है जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद जो मिडिल लेयर होता है जिसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, तो मिडिल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स, ये जो मिडिल लेयर होता है ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट है कि मायोमेट्रियम किस चीज का बना होता है, तो स्मूथ मसल्स का बना होता है। इंडोमेट्रियम किस चीज का बना होता है, तो ग्लैंडुलर लेयर का बना होता है, ग्लैंडुलर सेल का बना होता है। सबसे जो आउटर लेयर होता है जिसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ये पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, ये बाहर वाला जो थिन मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है। तो ये हो गया, आप लोग यहाँ पे इतना चीज डिस्कस कर लिए। यानी कि अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए, अभी तक हम लोग सिर्फ ये डिस्कस किया कि ये ओवरी है, ओवरी से ओवम निकलता जिसको फिम्ब्राई पकड़ता, इन्फेंटिबुलर मेम्पुला इसमें से होते हुए यहाँ पे आता। अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, इंडोमेट्रियम के वाल में जो है फर्टिलाइज एग जो है धस जाएगा, ठीक है, इम्बैड हो जाएगा। अगर जो है फर्टिलाइज एग नहीं आ पाया तो इंडोमेट्रियम के वाल को ब्रेक कर देगा और इंडोमेट्रियम के वाल में ही साइक्लिकल चेंज होता है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा। और यहाँ पे इस्मस एम्पुला के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम लोग इस्मस एम्पुलरी जंक्शन कहते हैं। इसी जंक्शन पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनसाइड ऑर्गन। अब जो हम लोग थोड़ा इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे कि फीमेल का एक एक्सटर्नल जेनिटेरिया होता है। फीमेल का क्या होता है, एक एक्सटर्नल जेनिटेरिया होता है, जैसे मेल का एक्सटर्नल जेनिटेरिया पेनिस होता है, उसी तरह वल्वा जो इट इज अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया। वल्वा क्या था, तो इट इज अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया सिचुएटेड बिटवीन द टू थाइज ऑफ द वुमन। टू थाइज ऑफ द वुमन के बीच में जो एक्सटर्नल विजिबल पोर्शन होता है जिसे हम लोग वल्वा कहते हैं। वल्वा इज नथिंग बट द एक्सटर्नल विजिबल पोर्शन इन बिटवीन द टू थाइज ऑफ द वुमन, दैट्स कॉल्ड वल्वा। सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है जो विजिबल होता है उसे हम लोग वल्वा कहते हैं। फिर एक्सटर्नल जेनिटेरिया को जो हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया का एक यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि जैसे सबसे ये यहाँ पे क्या है कि जैसे मेल में क्या होता है कि मेल हैव ओनली वन ट्यूब दैट इज द यूरेथ्रा। तो मेल के पास सिर्फ एक पैसेज होता है जिसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द बोथ स्पर्म एज वेल एज ओवम, एज वी हैव डिस्कस इन आवर अर्लियर लेक्चर कि मेल के पास जो यूरेथ्रा होता है पेनिस के इनसाइड, तो उस यूरेथ्रा से जो कॉमन पैसेज है स्पर्म और ओवम के लिए। बट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल हैव टू डिफरेंट ओरिफी, दैट इज द वेजाइनल ओरिफी एंड द यूरेथ्रल ओरिफी। वेजाइनल ओरिफी इज टू रिसीव द स्पर्म एंड यूरेथ्रल ओरिफी फॉर द यूरिनेशन। यूरिनेशन के लिए यूरेथ्रल ओरिफी but vaginal orifice, there are the two aperture inside the female external genitalia. One aperture is vaginal orifice, other aperture is urethral orifice. Urethral orifice is only for the urination process, whereas the vaginal orifice is to receive the sperm. Whereas the vaginal orifice is to receive the sperm, whereas urethral orifice is for the urination. अब इस दोनों अपर्चर को, दोनों ओपनिंग को जो एक फ्लैशी मास ऑफ टिश्यू जो है या फोल्ड जो है कवर करता है, जिसको एक को कहते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है, एक को कहते हैं लेबिया मिनोरा। लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया मेजोरा क्या है कि एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, सबसे ऊपर में जो है यहाँ पे एक मॉन्स प्यूबिस होता है कि जो है ना, मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस से देखते हैं कि कसन ऑफ फैटी टिश्यू, कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये ऊपर में एक पोर्शन होता है जिसे हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस पे क्या होता है कि प्यूबिक हेयर, मॉन्स प्यूबिस पे क्या होता है कि एक कसन ऑफ फैटी टिश्यू का जमावड़ा होता है, उस फैटी टिश्यू के ऊपर में जो है प्यूबिक हेयर होता है। यानी कि यहाँ पे जो है आपको प्यूबिक हेयर और फैटी टिश्यू का एक जमावड़ा होता है जिसे हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस के बाद में जो है, मॉन्स प्यूबिस के बाद जो है एक लेबिया मेजोरा, एक लेबिया मिनोरा। लेबिया मेजोरा जो बड़ा वाला जो होता है जो कवर करता है इस ओपनिंग को, और एक छोटा फोल्ड होता है जो उसको बाद में कवर करता है जिसे हम लोग लेबिया मिनोरा कहते हैं।
तो लेबिया मेजोरा क्या हुआ कि एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स पीविस के जस्ट नीचे, एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स पीविस टू लार्ज फैटी फोल्ड ऑफ द स्किन कवर द वेजाइनल ओरिफिस। ये वेजाइनल ओरिफिस को जो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू कवर करता है, जिसे हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। इनर टू दिस, अब लेबिया मेजोरा के अंदर में इनर टू दिस फोल्ड प्रेजेंट ए स्मॉल फोल्ड कॉल्ड लेबिया मिनोरा। सबसे पहले वेजाइनल ओरिफिस को एक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो बाहर से कवर करता है, जिसे हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं, उसके अंदर एक और फोल्ड होता है दोनों साइड से जो उससे छोटा होता है, जिसे हम लोग लेबिया मिनोरा कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि क्लिटोरिस क्या कि लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया मिनोरा। कि सपोज ये एक लेबिया मिनोरा इधर से फोल्ड है, एक लेबिया मिनोरा इधर से फोल्ड है, दो लेबिया मिनोरा फोल्ड के बीच में जंक्शन पे जो है क्लिटोरिस होता है, जिसे हम लोग पेनिस भी कहते हैं। ये क्लिटोरिस जो है ये होमोलोगस ऑर्गन होता है मेल के पेनिस से। जिस तरह से मेल के केस में ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन the penis got erection, similarly in case of female sexual stimulation the clitoris gets erected। यानी कि in case of female clitoris get erected on sexual stimulation, whereas in male penis get erection on sexual stimulation। बट पेनिस के जो है क्लिटोरिस जो है होमोलोगस ऑर्गन है, जो फंक्शन जो है सेंसिटिव ऑर्गन जो है पेनिस में होता है, ग्लैंड्स पेनिस, उसी तरह जो सेंसिटिव ऑर्गन जो फीमेल के केस में क्लिटोरिस होता है। अब क्या है कि लेबिया मेजोरा जो है होमोलोगस टू द स्क्रोटम। ये होमोलोगस ऑर्गन पूछा जाता है कि जैसे मेल में स्क्रोटम है, उसी तरह फीमेल में कौन सा होमोलोगस ऑर्गन है, तो मेजोरा। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन में मतलब उसका सेम प्रॉपर्टी उस तरह से, जैसे जो टेस्टिस को कवर करता है जो है स्क्रोटम, उसी तरह जो है मेल के केस फीमेल के केस में लेबिया मेजोरा है, और मेल के केस में पेनिस है, इसके केस में फीमेल के केस में क्लिटोरिस है। तो यहाँ पे बस इतना समझना है आपको कि फीमेल के पास एक वेजाइनल ओरिफिस है, यूरेथ्रल ओरिफिस है। इस दोनों ओरिफिस को जो कवर करता है दोनों तरफ से टिश्यू फोल्ड, जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं, जो बड़ा होता है उससे छोटा लेबिया मिनोरा। उसके बाद जो हाइमिन क्या हुआ, तो पार्शियली कवर द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को जो है पार्शियली कवर जो लेयर करता है, जिसको हम लोग हाइमिन भी कहते हैं, जो वर्जिनिटी नॉट भी माना जाता है, बट ये सही नहीं है क्योंकि जो है ये फिजिकल एक्टिविटी से या फिजिकल एक्सरसाइज से कभी कभी हाइमिन लेयर ब्रेक भी हो जाता है। तो वेजाइनल ओपनिंग को जो कवर करता है उसे हम लोग ये हाइमिन लेयर कहते हैं। हाइमिन लेयर इज अ पार्शियल लेयर विच कवर द वेजाइना, जो वेजाइना को कवर करता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया का पूरा किस्सा। क्लिटोरिस बस वही है कि लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया मिनोरा। लेबिया मिनोरा के जो है जंक्शन पे जो है ये क्लिटोरिस लाइज करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक मेन पॉइंट को कि जो है ये जो ओवरी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ओवरी दो चीज से कनेक्ट है। पहला ओवेरियन वाल से, ये ओवरी जो है एक यूट्रस से जुड़ा हुआ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ओवेरियन लिगामेंट है। जो ओवेरियन लिगामेंट क्या है कि ओवरी जो है यूट्रस से जिस लिगामेंट से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। लेकिन ओवेरियन लिगामेंट तो दिखता है, लेकिन पीछे से पेल्विक वाल से ये जो ओवरी जो है, ओवरी को जो है पेल्विक वाल से भी सपोर्ट मिला रहता है। तो ओवरी जो है यहाँ पे देखिए कि लिगामेंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है ओवेरियन लिगामेंट, एक है सस्पेंसिव लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट क्या हुआ, तो ओवरी जब यूट्रस से जुड़ जाएगा, ओवरी यूट्रस से जिस लिगामेंट से जुड़ा हुआ उसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। लेकिन ये ओवरी जो है ओवरी पेल्विक वाल के साथ, ओवरी जो पीछे से जो है पेल्विक वाल से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग सस्पेंसिव लिगामेंट कहते हैं। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओवेरियन लिगामेंट को यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं। यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यूट्रस के साथ ओवरी जुड़ा रहता है। यूट्रस के साथ ओवरी जिस लिगामेंट से जुड़ा होता है उसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो ओवेरियन लिगामेंट जो है वो विजुअल होता है सामने से, लेकिन इसके पीछे से जो है ये जो ओवेरियन लिगामेंट जो है, ये आपका ये ओवरी जो है पीछे से जो है सस्पेंसिव, ये क्या कहते हैं पेल्विक वाल से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग जो है ये सस्पेंसिव लिगामेंट कहते हैं। डायग्राम भी यहाँ पे हो सकता है, तो आ सकता है। ठीक है, अब जो कि each ovary is attached to the back wall with the help of double fold of peritoneum called mesothelium। अब each ovary, दोनों ओवरी जो है अटैच होता है पीछे के वाल से with the help of double peritoneum called mesothelium।
यानी कि यहाँ पे अभी ये विजिबल पोर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक ब्रॉड लिगामेंट होता है, ठीक है, ओवरी के जस्ट पीछे जो है ब्रॉड लिगामेंट होता है। उसी ब्रॉड लिगामेंट से जो है ना कि ईच ओवरी इज अटैच टू द बैक वॉल, पीछे से जो ओवरी जो है जिस वॉल से अटैच रहता है उसे हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। तीन चीज है, मीजोवेरियम, ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। ओवरी बैक से जिस वॉल से जुड़ा रहता है, ओवरी बैक से जिस वॉल से जुड़ा रहता है उसे हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। ओवरी यूट्रस से जिस चीज से जुड़ा रहता है उसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। और ओवरी पीछे से पेल्विक वॉल से भी कनेक्ट रहता है जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, बस इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इससे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किए थे डायग्रामेटिकली, ओवरव्यू। अब यहाँ पे सारे ऑर्गन को जो है हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे एक नोट्स के फॉर्म में। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, और ये जो भी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ ऑल दीज आर लाइंस फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं पॉइंट्स वाइज जो है लाइन को लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखिएगा ध्यान से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले लोकेशन कहाँ है, तो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल। फीमेल के पेल्विक रीजन में जो है इसका लोकेशन होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है पहले ही पढ़ चुके हैं। पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेरिया जिसे हम लोग वल्वा भी कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेरिया को क्या कहते हैं, वल्वा, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया, वल्वा, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सारे ऑर्गन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा सबसे पहले है ओवरीज। ओवरीज क्या होता है, तो ओवरीज इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है, तो ओवरीज इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। पहले पढ़ चुके कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वह ऑर्गन जो गैमेट के फॉर्मेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ओवरी जो है, ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं क्योंकि दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। ओवम फीमेल गैमेट बनाता है ना ओवरी, तो ओवरी फीमेल गैमेट बनाता है जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, इसीलिए ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और बाकी जो भी ऑर्गन है उसे हम लोग एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं जो सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन जो गैमेट में इन्वॉल्व होता है गैमेट फॉर्मेशन में उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जैसे ओवरी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल एस्टेरॉइडल हार्मोन, और ओवरी से जो बहुत सारा एस्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं, जैसे हो गया आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। ओवरी से तीन तरह का हार्मोन रिलीज होता है, कौन कौन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। इस तीनों हार्मोन का जो फंक्शन है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ ये जानना कि ओवरीज का दो फंक्शन होता है। पहला, ओवरीज गैमेट का प्रोडक्शन करता है, जिससे गैमेट को ओवरी जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग ओवम कहते हैं, और ओवरीज एस्ट्रोइडल हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। दीज आर द थ्री हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। अब आगे देखिएगा, the ovaries are located one on each side of the lower abdomen। जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में ओवरी जो है लोकेटेड होता है। जैसे हम लोग पहले भी डायग्राम देख चुके हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि सपोज दिस इज अ यूट्रस, दिस इज अ यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड जो है, यहाँ पे आपका ये फ्लोपियन ट्यूब है, यहाँ पे एक ओवरी प्रेजेंट होता है, एक ओवरी प्रेजेंट होता है, तो दो पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है। तो लोअर एब्डोमेन में क्या कर रहा है कि ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, दोनों साइड एक एक जो है ओवरी प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन में। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ओवरी का जो लेंथ कितना होता है, तो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है ओवरी का लेंथ। ओवरी आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। अब यहाँ पर से समझना है, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरी जो है, ओवरीज आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, एंड टू द यूट्रस बाय द यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। इस यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट को हम लोग ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं। यानी कि ये जो ओवरी है, यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, ये फिलोपियन ट्यूब, ये हो गया यूट्रस, ये क्या है, ये यूट्रस है। तो ध्यान से समझिएगा कि ओवरी जो दो चीज से कनेक्ट होता है, एक साइड से कनेक्ट होता है ओवरी जो है आपको यूट्रस से, और दूसरे साइड से ओवरी जो है आपको पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है।
तो ओवरी जब यूट्रस से जिस लिगामेंट से जुड़ा रहेगा उसे हम लोग यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ये क्या है? ये यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है कि वह लिगामेंट जो ओवरी को यूट्रस से जोड़े, ओवरी को, दिस इज द ओवरी, तो ओवरी को वो लिगामेंट जो यूट्रस से जुड़े, ओवरी को जो यूट्रस से जुड़े उसे हम लोग यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, या इन शॉर्ट में ओवेरियन लिगामेंट भी कह दिया जाता है। और दूसरे साइड से ये जो है, ये दूसरे साइड से पेल्विक वॉल से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं, सपोज दिस इज अ ओवरी, मतलब ये सपोज कीजिए कि दिस इज अ ओवरी है, ओवरी एक साइड से यूट्रस से जुड़ा हुआ है, एक साइड से पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ है, तो ये अगर ओवरी है तो ओवरी जब आपका यूट्रस से जिस चीज से जुड़ेगा जिसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, और जब ये पेल्विक वॉल से जिस चीज से जुड़ेगा जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ओवरी जो है ना, ये ओवरी दो साइड से, एक साइड से यूट्रस से जुड़ा रहता है, एक साइड से पेल्विक वॉल से, तो यूट्रस से जिससे जुड़ा रहता है जिसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, और ओवरी जो है पेल्विक वॉल से जिससे जुड़ेगा उसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। देख रहे हैं ना, ओवरी कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल से जुड़ेगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट, और यूट्रस से जुड़ेगा तो ओवेरियन लिगामेंट या फिर यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। अब जो कि लिगामेंट होता है क्या, व्हाट इज लिगामेंट? तो लिगामेंट आर द सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर। लिगामेंट क्या है? तो एक स्ट्रक्चर का सीरीज होता है दैट सपोर्ट द इंटरनल फीमेल जेनिटेरिया इन द पेल्विक रीजन में जो इंटरनल फीमेल जेनिटेरिया होता है, तो इंटरनल फीमेल जेनिटेरिया जैसे क्या होगा, इंटरनल फीमेल जेनिटेरिया जैसे हो गया ओवरी हो गया, जैसे हो गया यूट्रस हो गया, तो इंटरनल जेनिटेरिया को जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है ना, ये उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट इज नथिंग बट ओनली अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर। जो ये यूट्रस क्या है, सॉरी लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको जो मदद करता है, मतलब सपोर्टिव रोल प्ले करता है बस। लिगामेंट क्या है? सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द इंटरनल फीमेल जेनिटेरिया, यानी कि फीमेल का जो भी इंटरनल जेनिटेरिया है, ओवरी हो गया, यूट्रस सब हुआ, उसको सपोर्ट जो देता है ना जो स्ट्रक्चर, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। जैसे ओवरी है ना भाई, तो ओवरी को ये सपोर्ट दे रहा है ना यूट्रस, ये जो है ओवेरियन लिगामेंट, यूट्रस से अटैच होने में, और फिर ओवरी को साइड से पेल्विक वॉल से अटैच होने में, मतलब ओवरी को सपोर्ट कर रहा है कौन? तो ये लिगामेंट। तो जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है ना, जो उसको होल्ड करने में मदद करता है, उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। अब each ovary remain attached to the abdominal wall by a ligament called mesothelium। अब ये यहाँ पे देखिएगा फिर से, ये ओवरी है, ओवरी एक साइड से आपको यूट्रस से जुड़ा हुआ है, एक साइड से जो है पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ है। पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ तो सस्पेंसरी लिगामेंट, यूट्रस से जुड़ा हुआ है, यूट्रस से अगर जुड़ा हुआ तो ये पेल्विक वॉल से सस्पेंसरी लिगामेंट, यूट्रस से जुड़ा हुआ तो ओवेरियन लिगामेंट, यूट्रस से जुड़ा हुआ तो ओवेरियन लिगामेंट, जिसे यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं। अब ये तो इधर से आपको यूट्रस से जुड़ गया, इधर से आपको पेल्विक वॉल से जुड़ गया, और पीछे से जो है एब्डोमिनल वॉल से जुड़ता है। पीछे से किससे जुड़ता है? यहाँ पर इसकी जस्ट पीछे, ये अगर ओवरी है, दिस इज द ओवरी, तो ओवरी के पीछे से जिस वॉल से जुड़ता है ना, उसे हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीजोवेरियम कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि मीजोवेरियम है क्या, तो मीजोवेरियम इज अ पोर्शन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट दैट सस्पेंड द ओवरी। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया कि ब्रॉड लिगामेंट, इसी चीज को जो है, इसको हम उसे क्या कहते हैं, एनिमेटेड वीडियो से भी समझाने का कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे समझिए फिलहाल टेम्पोररी जो है कि ये आपको जो है, ये जो है ये यूट्रस हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, यूट्रस में एक ओवरी है, यहाँ पे ओवरी है, ये ओवरी एक साइड से आपको ये यूट्राइन वॉल के साथ जुड़ा हुआ, एक साइड से पेल्विक वॉल से जुड़ा हुआ, और इसके यहाँ पर जो है ब्रॉड लिगामेंट होता है। इसके जस्ट यहाँ पे क्या होता है? तो ब्रॉड लिगामेंट होता है। तो ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट देख रहे हैं कि ये ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर में होता है ओवरी। जैसे ये ओवरी है ना, तो ओवरी के जस्ट पीछे जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, ये ब्रॉड लिगामेंट जो है इस पे यूट्रस के ऊपर भी चढ़ा होता है। ये अगर ये ओवरी, सपोज दिस इज ओवरी, तो ओवरी के जस्ट पीछे ब्रॉड लिगामेंट होता है। ये पूरा मेरा अगर पूरा हाथ को ब्रॉड लिगामेंट समझ लीजिए, इसे ओवरी समझ लीजिए, तो ओवरी का यहाँ वाला जो पोर्शन है जो ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ा होता है, उसी को मेसोवेरियम कहते हैं। मेसोवेरियम क्या होता है? तो ये पूरा अगर ब्रॉड लिगामेंट है, तो ब्रॉड लिगामेंट का वह पोर्शन, ब्रॉड लिगामेंट का वह पोर्शन जो ओवरी से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग मेसोवेरियम
कहते हैं। ये ओवरी है, ओवरी के जस्ट यहाँ पे पूरे में चारों साइड में क्या है, तो ब्रॉड लिगामेंट है। तो ब्रॉड लिगामेंट का वह पोर्शन जो ओवरी से जुड़ा रहता है जिसे हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। तो अभी बस 3 पॉइंट हम लोग समझे, डिस्कस किए हैं कि एक है सस्पेंसरी लिगामेंट, एक है ओवेरियन लिगामेंट, एक है मीजोवेरियम। सस्पेंसरी लिगामेंट ये जो पेल्विक वॉल से जुड़ा है, ठीक है, और ये ओवेरियन लिगामेंट क्या होगा, जो यूट्रस से जुड़ा है, और उसके पीछे जो एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा रहता है या फिर ब्रॉड लिगामेंट का वह पार्ट जो ओवरी से जुड़ा रहता है उसे हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। फिर क्या हुआ कि ओवरी इज कवर्ड बाय, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम एंड कंटेन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। एक्चुअली कुछ नहीं कि ये ओवरी जो है ना, ओवरी कवर क्या रहता है, ओवरी जो है, ओवरी कवर क्या रहता है जिस स्ट्रक्चर से, ओवरी कवर क्या रहता है जिस स्ट्रक्चर से, ठीक है, वो एक थीन जो है ओवरी इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी के ऊपर में जो कवरिंग होता है, जिस कवरिंग को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, कंटेन अ कनेक्टिव टिश्यू ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये क्या, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये ओवरी है। ओवरी को जो कवर किया रहता है जर्मिनल एपिथेलियम, इसी जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो है कनेक्टिव सेल होता है जिसे हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। इसी ओवेरियन स्ट्रोमा को जो है, इसी ओवेरियन स्ट्रोमा को जो है ये ओवरी का कवरिंग भी कहते हैं, ठीक है, कि ओवरी इज कवर्ड बाय क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी एक क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम से कवर किया रहता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है कंटेन करता है ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है, कि ओवरी जो कवर किया रहता है जिस चीज से, जिसे हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। अब उसी जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर सेल होता है जिसे हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। तो एक्चुअली में ओवरी को जो कवर करता है वो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, इसीलिए द कवरिंग ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी की कवरिंग को जो है हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा भी कहते हैं। अब ओवेरियन स्ट्रोमा का जो है दो पार्ट होता है। ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। पहला हो गया पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा हो गया इनर मेडुला। ये मान लीजिए कि ये ओवेरियन स्ट्रोमा है, यहाँ पे ये ओवेरियन स्ट्रोमा है, तो ओवेरियन स्ट्रोमा का 2 जोन, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। जैसे किडनी में ही पढ़ते हो कि आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, जो भी सेल होगा उसका जो पेरिफेरल होगा यानी कि जो आउटर वाला रीजन होगा उसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर वाले रीजन को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। अब each ovary contain hilum, the point of entrance and exit for the blood vessels। अब ओवरी में भी जो है, ओवरी में भी जो एक पॉइंट ऑफ इंट्रांस और पॉइंट ऑफ एग्जिस्ट होता है ब्लड वेसल्स का। इस तरह से किडनी में भी जो है आर्टरी और ब्लड वेसल सब जो जाता है आर्टरी और वेन, तो उसको हाइलम कहते हैं। उसी तरह ओवरी में भी एक जगह होता है जिसे हम लोग हाइलम कहते हैं, जहाँ से ब्लड वेसल्स जाता है और ब्लड वेसल्स निकलता है, ठीक है, क्लियर है। अब देख लो कि फोलिकुलोजेनेसिस क्या होता है, मतलब कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है, तो उस फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है जिसे हम लोग फोलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। फोलिकुलोजेनेसिस क्या हुआ, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। अब ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बनेगा उसी फॉलिकल्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग फोलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। सपोज दिस इज अ ओवरी, ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉलिकल सब प्रेजेंट होता है, छोटा बड़ा फॉलिकल सब प्रेजेंट होता है। इसी फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है उसी प्रोसेस को फोलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। फोलिकुलोजेनेसिस क्या होता है, तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस ग्रोइंग फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस को फोलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स और इस सब फॉलिकल सबको जो है, इस फॉलिकल्स को क्या कहते हैं, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होता है उसे ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होता है उसे ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस को फोलिकुलोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्या ओवेरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन एंड कंसिस्ट ऑफ oocytes इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। अब ये जो है फॉलिकल्स जो है, अभी बताए थे ना कि जो है ये जो लेयर है ओवरी का लेयर 2 लेयर है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। तो जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन है, जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन है, इसी कॉर्टेक्स रीजन में ये फिर से देखिएगा डायग्राम यहाँ पे कि अगर ये ओवरी है, ये ओवरी है, तो ओवरी का 2 रीजन होगा, एक इनर रीजन होगा जिस इनर को आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, इनर को जो मेडुला रीजन कहते हैं, और ये जो इसका आउटर रीजन है जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर रीजन जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसी कॉर्टेक्स रीजन में जो है
फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है, इसी कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। और इसी फॉलिकल्स के अंदर में, इसी फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, oocytes भी प्रेजेंट होता है। तो फॉलिकल्स जब डेवलप हो जाता है, ये मान लीजिए कि आपका एक फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स के अंदर oocytes होता है। तो यही फॉलिकल्स जब डेवलप हो जाएगा तो डेवलप्ड फॉलिकल्स को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, जिस ग्राफियन फॉलिकल से प्राइमरी oocytes बाहर आता है। तो फॉलिकल्स के अंदर में ही, फॉलिकल्स के अंदर में ही oocytes प्रेजेंट होता है। अभी तक जितना पढ़ा है उसको हम लोग एक बार रिकैप करते हैं कि क्या है, कि ओवरी है, ठीक है, ओवरी है, ओवरी की कवरिंग को, ओवरी के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओवरी के कवरिंग को हम लोग ओवेरियन एस्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी के कवरिंग को क्या कहते हैं, तो ओवरी को जो कवर करता है जो लेयर, ठीक है, उस लेयर को ओवेरियन एस्ट्रोमा कहते हैं। ओवेरियन एस्ट्रोमा जो है उसका दो पार्ट है, एक आउटर रीजन, एक इनर रीजन है। तो आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर रीजन को मेडुला कहते हैं। तो जो आउटर रीजन होता है ना उसका ओवेरियन एस्ट्रोमा का, उसी आउटर रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। उसी आउटर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। और इसी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। और इसी फॉलिकल्स के अंदर, इसी फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, oocytes। इसी फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, oocytes। क्लियर है, इसी फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, oocytes, ठीक है। The ovarian follicles are present in the cortex region and consist of oocytes in the various stages of development। अब ये follicles जैसे जैसे डेवलप होता है तो इसके अंदर oocytes जो उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। When follicular cell form several layers, they are referred as granulosa cell। अब इसी follicles के ऊपर में लेयर सब लेयर चढ़ जाता है, तो जब बहुत सारा लेयर चढ़ जाएगा follicles के ऊपर में तो उसे granulosa cell भी कहते हैं। अब देखिए, fully mature follicles is called Graafian follicles with a large central follicular cavity or antrum। अब ये जो है कि follicles जो है कि ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स रीजन में, ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है, बहुत सारा फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है, बहुत सारा फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। तो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता रहता है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये फॉलिकल्स जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, ये फॉलिकल जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तब उस फॉलिकल्स को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। कोई पूछे कि व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल्स, द फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल्स इन द फीमेल ओवरी, फीमेल ओवरी के अंदर जो फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल्स होता है उसी को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, जिस कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं। जिस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम, एंट्रम, इस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम। अब इसी एंट्रम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसी एंट्रम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्योर फोलिकुली, लिक्योर फोलिकुली, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, कि बस इतना ध्यान में रखिएगा कि ओवरी का जो कवरिंग होता है, ओवरी का जो ओवरी होता है, ओवरी का जो कवरिंग होता है, उस कवरिंग को हम लोग कहते हैं ओवेरियन, उस कवरिंग को कहते हैं ओवेरियन एस्ट्रोमा, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, ओवेरियन एस्ट्रोमा। ओवरी है, ओवरी का जो कवरिंग होता है उसे ओवेरियन एस्ट्रोमा कहते हैं। ओवेरियन एस्ट्रोमा का दो रीजन होता है, एक इनर रीजन होता है ओवेरियन एस्ट्रोमा का, एक आउटर रीजन होता है। तो इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, बस इनर को लोग कहते हैं मेडुला और आउटर को कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये सपोज ये कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, ओवरी का ये कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल सब प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल सब प्रेजेंट होता है। और ये फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम लोग फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। तो जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो जाता है, जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो जाता है, तो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स जो होता है उसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स को क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब इसी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी बनता है, इसी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी बनता है। इस कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं, इस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। अब इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड होता है, इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को लिक्योर फोलिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्योर फोलिकुली,
the lining of the follicular cavity membrane granulosa। अब ये जो कैविटी है, कैविटी को थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि ये जो कैविटी, ये फॉलिकल्स है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स, ये क्या फुल्ली फॉलिकल, तो मतलब फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, जो फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा उसे ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। इसी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, तो द लाइनिंग ऑफ द फॉलिकुलर कैविटी, तो ये कैविटी का जो लाइनिंग है ना, इसी लाइनिंग को जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कहते हैं। एंड द मास ऑफ सेल अटैचिंग द प्राइमरी oocyte टू द फॉलिकुलर वॉल इज कॉल्ड कुमुलस ओफोरस। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, यहाँ से जो भी लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि कुमुलस ओफोरस क्या होता है, इसको समझना है इसे कि एक मास ऑफ सेल होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये देखिए, इसके अंदर प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होता है, बोले ना कि फॉलिकल्स के अंदर oocytes भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी oocytes कहते हैं। तो ये प्राइमरी oocyte जो है ना, फॉलिकल्स के वॉल के साथ जुड़ता है। तो ये प्राइमरी oocyte फॉलिकल के वॉल के साथ जुड़ता है, तो जो मास ऑफ सेल मदद करता है ना उसे जुड़ने में, उसे हम लोग कुमुलस ओफोरस कहते हैं। ठीक है, अब जो है जितना अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, बस हम 1 मिनट में आपको समझाना चाहेंगे कि ये ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। ये ओवरी एक साइड से आपको यूट्रस से जुड़ा रहता है, एक साइड से पेल्विक वॉल से जुड़ा रहता है। तो जब यूट्रस से जुड़ेगा तो उसे हम लोग यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट। यूट्रस से जब जुड़ेगा, और जब ये पेल्विक वॉल से जुड़ेगा तो इसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे। और इसके जस्ट पीछे, ओवरी के जस्ट पीछे से ये एब्डोमिनल वॉल से जुड़ता है, जिसे हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मीजोवेरियम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर पढ़े कि ओवरी का जो कवरिंग होता है, ओवरी की कवरिंग को ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी के कवरिंग को ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा का 2 रीजन, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन को हम लोग नाम दिखाए यहाँ पे, ये कॉर्टेक्स रीजन है। ये क्या है? तो ये कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, यही फॉलिकल्स सब बाद में जो है ओवम के तरह, ओवरी के अंदर ओवम होता है ना, जो ओवरी रिलीज करता है, ओवम यही होता है। एक्चुअली ओवरी जो सेकेंडरी oocyte से रिलीज करता है, वो आगे हम लोग oogenesis प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। बस ये समझिए कि इनर वाला जो रीजन वो मेडुला है, और आउटर वाला जो रीजन है वो कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है? तो कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इसी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। अब ये फॉलिकल्स जो है, इसी फॉलिकल्स के अंदर oocytes भी प्रेजेंट होता है। फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? oocyte। और ये फॉलिकल्स जब मैच्योर होता है, हर महीने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हर महीने एक oocyte जो, जिसको लोग एक कहते हैं, एक जो फॉलिकल जो डेवलप हो जाता है। तो ये सब डेवलपिंग फॉलिकल्स है। अब ये फॉलिकल्स जब डेवलप कर जाएगा तो जिसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हुआ? व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल्स? द मैच्योर फॉलिकल्स इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएगा उस मैच्योर फॉलिकल्स को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। अब इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, जिस कैविटी को, सपोज ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स जिसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, जिस कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं। और एंट्रम के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे लिक्विड फॉलिकुले कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना कि जो ओवरी के अंदर जो है, ओवरी के अंदर बहुत सारा फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। तो वो फॉलिकल्स जब डेवलप हो जाता है तब उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, जिस कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे लिक्विड फॉलिकल कहते हैं। अब इसी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो oocyte प्रेजेंट होता है, तब ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स जब डेवलप कर जाएगा तो इसके अंदर से जो है, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर से जो है आपको oocytes रिलीज होता है, जिसे हम लोग ओवुलेशन भी कहते हैं। जब जो है आपका फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स हो गया, पहले ग्रोइंग फॉलिकल्स है, छोटा छोटा फॉलिकल्स रहता है ओवरी के अंदर, वो फॉलिकल्स जब डेवलप कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और फिर उसका ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर फॉलिकल्स है, उसके अंदर से जो है आपका जो oocytes का रिलीज होता है, जिसे हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। बस ये टॉपिक यहीं पे सबमिट होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।
Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.